हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। चाय का कप चाय पिला रही थी आपको, कप पिला रही थी आपको। और साथ में विपिन जी भी बैठे हुए हैं। अभी बस काम वाम शुरू करेंगे। पहले सोचा कि चलो चाय के बगैर तो मैं उठ ही नहीं सकती। चाहे मुझे 12 तो नहीं, पर उठने का मन नहीं करता। एक कप चाय का चाहिए, एक कप नहीं 2 घूंट चाहिए। बस थोड़ी सी चाय मिल जाए काम हो जाता है मेरा, फिर उठने का एनर्जी सी आ जाती है। ये सभी के साथ है। और यहाँ पर जो है फिर मैं इनसे कुछ बात भी कर रही थी चाय के साथ साथ। वैसे ये बात करते नहीं हैं, बहुत कम होता है कि ये कुछ बात करें, मैं ही बात कर रही होती हूँ। ये सिर्फ सुन रहे होते हैं मेरी बातों को। उसके बाद मैं अपना नेल पेंट आप लोगों को दिखा रही थी और यहाँ पे देखो कितना अच्छा हुआ। मुझे पता भी नहीं था विपिन ऐसे कर रहे, मैंने इन्हें बाद में देखा जब लास्ट में। मैंने कहा ये क्या कर रहे थे, और आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा देख के। तो ये बार बार कर रहे थे ऐसे, अच्छा लग रहा था मुझे। इस तरीके से इन्होंने कुछ तो किया कैमरे के सामने। ये कुछ भी नहीं करते, ये पीछे भी कुछ नहीं करते। जो लोग इनसे मिलते हैं, जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मिले हैं इनसे, वो बोलते हैं यार विपिन भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। कोई बनावटीपन नहीं उनके अंदर, जो जैसे वो हैं वो वैसे ही हैं। हाँ, ज़्यादा बोलना उनको नहीं आता है। उसके बाद चाय वाय पी, फिर तो खड़े होना था और काम संभालना था। सारा काम पड़ा है, झाड़ू है, पोछा है, कपड़े हैं, और साथ ही साथ जो है पूरा घर समेटना वमेटना, मतलब पूरी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो फिर विपिन ने भी मेरी हेल्प की, वो भी मेरे साथ खड़े हुए। गुड्डू भी आज घर पे है, सिर्फ खुशी कॉलेज गई हुई है। गुड्डू और तन्मय का क्या होता है, हर दूसरे तीसरे दिन रात को मैसेज आ जाता है, डीएम के ऑर्डर आ जाते हैं कि मतलब मौसम अगले दिन ख़राब हो सकता है 24 घंटे। तो फिर जो है ऑर्डर आ जाता है कि छुट्टी हो गई है उनकी। वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर छुट्टी हो जाती है, फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, फिर अगली डेट पे जो एग्ज़ाम होता है वही होता है। तो इस तरीके से उनकी कम से कम 4-5 छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो बर्तन शुरू कर दिए थे मांजने, ज़्यादा तो नहीं थे, क्योंकि रात में जब पता है हमें कि कल से वो नहीं आएंगी अगले 4-5 दिन, तो फिर हम बर्तन नहीं छोड़ते हैं, एक भी बर्तन नहीं छोड़ते हैं। सारे बर्तन करके सोते हैं रात में, चाहे कोई भी करे। खुशी और गुड्डू ने किए थे रात बर्तन, तो फिर बर्तन इतने थे नहीं, सिर्फ चाय पानी के या जो खुशी का पराठा वगैरह बना था उसका तवा। और हॉट पॉट मुझे साफ़ नहीं लग रहा था, मतलब कल यूज़ हो चुका है, तो मैंने कहा ये भी साफ़ होगा। साथ ही साथ कुकर में राजमा बॉयल होने के लिए रख दिए थे किचन में घुसते ही, ताकि ये अपना बॉयल हो जाएं, क्योंकि मुझे शॉप पे भी जाना है। तो मेरे जो सारे काम है साथ के साथ चलते रहेंगे। और राजमा में फिर सीटी भी काफ़ी सारी लगती हैं, 8-10, और फिर सीटी निकलने का भी 15-20 मिनट जाता है। तो मैंने कहा फिर मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं नहाते ही छौंकने में लग जाऊंगी। और इसी बीच मैंने ना पशु पशु उठो, पशु मम्मी के लिए काम करी तो लेटी हुई है, चल उठ जल्दी। पसा एक उसको हेलो तन्मू गुड्डू, ये नहीं उठ रही भाई, ये नहीं उठ रहे भाई। गुड्डू उस कमरे में जा, मैं यहाँ पे चादर झाड़ूंगी। गुड्डू, ए गुड्डू, उस कमरे में जा, मैं चादर झाड़ूंगी। मैं पीछे के पर रहते हो झाड़ कौन रहा है? तू करती है ना, आज करनी। तो गुड्डू को उस कमरे में भेजा है और मैं अपना जो है बेडशीट लगाने लग जाऊंगी। और उसको थोड़ा वो होता है उठने में सुबह के टाइम, वो भी मेरी तरह है, उठने के बाद वो कर लेगी जो उसने करना है। खैर ज़्यादा वो नहीं करती है ना, मैं करवाती हूँ, क्योंकि इतना काम है ही नहीं घर में कि मेरे पास हाउस हेल्पर भी आ रही है, मैं भी कर रही हूँ, वो भी करे और खुशी भी करे। तो इतना काम नहीं है कि ये सारे के सारे काम में ही लगे रहें। अगर नेहा ना आ रही होती फिर तो बहुत काम होता। अब वो 4-5 दिन नहीं आ रही है, तो बस अभी थोड़ा काम है, वो भी मैनेज हो जाएगा। बॉडी को आदत होनी चाहिए, बीच बीच में अच्छा है वो ब्रेक लेती रहे और हमारी बॉडी चलती रहे। तो यहाँ पर मैं बस फिर झाड़ू वगैरह मैंने शुरू कर दी थी, और झाड़ू लगाते लगाते ही मैंने थोड़ा सा समेटने का जो काम था वो भी करना शुरू कर दिया था। वैसे समेटा हुआ है पूरा घर तो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती है अपने हाथ से करने की, और झाड़ू अच्छे से कर लूँगी।
मैं झाड़ू जब लगाती हूँ थी पहले भी, तो मैं दीवारों पे भी झाड़ू करती थी साथ के साथ। छोटे छोटे जाले होते हैं जो दीवारों पे आ जाते हैं, चाहे वो आपकी टाइल्स की दीवारें हैं, चाहे वॉलपेपर है, चाहे सिंपल वॉल्स हैं। अगर आप डेली के डेली झाड़ू के साथ उनको साफ़ करते रहते हैं, डेली पूरी आप दीवार पे झाड़ू मारते हैं, डेली नहीं मारो, हर दूसरे तीसरे दिन मारते रहते हैं, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। अब ऐसा देखो हाउस हेल्पर लोग तो नहीं करते हैं ऐसा, वो हम ही लोग करते हैं। तो जब भी मेरे को ये मौका मिलता है झाड़ू पोछा करने का, तो 2-3 दिन तो शुरू के मैं खुशी होती हूँ कि चलो आज मैं ये कर लूँगी, आज मैं वो कर लूँगी। उतना काम तो वीडियो में आ भी नहीं पाता है जितना नेहा के पीछे मैं करती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए या तो ट्राईपोड पे रख दो, ट्राईपोड एक ही जगह रखा रह सकता है, और हम जगह जगह जाते रहते हैं काम करने के लिए। अभी ये वाला काम, फिर अलमारी खोल ली या ड्रेसिंग टेबल खोल लिया, या दीवारों को मैं स्टूल पे खड़े होकर साफ़ कर रही हूँ या जाले साफ़ कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, सब अपने अपने कामों पे लगे होते हैं। जैसे फिर गुड्डू उठ गई थी तो उसने ब्रश वगैरह किया, वॉश बेसिन साफ़ कर दिया था, उसके बाद उसने हल्की फुल्की सी डस्टिंग वगैरह इधर उधर। फिर मैंने कहा चल तू डस्टिंग रहने दे, पोछा लगा दे फटाफट, क्योंकि मुझे शॉप पे भी जाना है, तो मेरे सामने उसका नहाना वहाना भी हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा डस्टिंग कल हो जाएगी अच्छे से, आज रहने देते हैं। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और बाकी जो गुड्डू अपना अंदर कर रही थी काम शुरू, तो फिर वो पोछा लगा रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं उसने मुझे मना कर दिया था कि मेरा व्लॉग मत बनाना, मुझे मत दिखाना। उसको कभी कभी हो जाता है, उसका मन नहीं होता है कैमरे के सामने आने का, सभी का होता है। देखो तो देखो अभी उसको पता नहीं है मैं वीडियो बना रही हूँ, उसने जैसे ही देखा वो हंसी और चली गई कैमरे के सामने से। थोड़ा सा जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है उसको अच्छा तो लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी वो आना नहीं चाहती ब्लॉग में, नहीं अच्छा लगता है, बट कह रही थी कि मैं काम कर रही हूँ मुझे मत दिखाओ। तो मैंने कहा अच्छा ये तो अच्छी चीज़ है, सब बोलेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें कर लेती है, लेकिन उसको ये रहता है कि व्लॉग मत बनाओ। कभी कभार होता है कि हाँ बना लो, दिखा दो कुछ, वो कुकिंग टाइप कर रही है तो उसको होता है कि मम्मी दिखाओ मैं ये कर रही हूँ। तो पूरे घर का जो पोछा था वो गुड्डू ने ही लगाया था। यहाँ पे तन में बैठ के उसको चिढ़ाने लग रहा था कि हाँ वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा काम करी है बहन, लगी रहे करती रहे। तो गुड्डू उस पर गुस्सा कर रही थी कि अच्छा बताऊँ तुझे। तो यहाँ पे मतलब बहन भाई की जो नोक झोंक होती है वो चली हुई थी। और देखते ही देखते ये दोनों कितने बड़े हो गए। कई बार आप लोगों के भी कमेंट आते हैं पुराने वीडियो देखते हुए कि रश्मि यार दोनों बच्चे कितने बड़े हो गए। हाँ जी, बच्चे बड़े हो गए। 5-6 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे, शायद 7 ही ना हो जाए अब की बार, गिनना पड़ेगा बैठ के। 2018 में ये सफ़र शुरू हुआ था। यहाँ पे राजमा मैंने छौंक दिया था, थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़े हो रहे थे, और हमारे घर में गाढ़ी दाल या गाढ़े राजमा गाढ़े छोले कोई नहीं खाता है, थोड़ा सा उनको तरी भी चाहिए, वरना उनको लगता है ये क्या है राजमा राजमा मुँह में आ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं पतला बनाती हूँ, फिर रखे रखे भी थोड़ा और गाढ़ा होता है। तो बस राजमा चावल बन गया है, अब थोड़ा बैठूंगी चेंज वगैरह करूंगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, रेडी नहीं हुई अभी, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, कूलर चल रहा है, पूरी कोशिश कर रही हूँ अगर आप फाड़ के बोलूँ। तो अभी रेडी वैसे होंगी, मतलब बिंदी लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई है, लगाऊंगी, पर मन नहीं था कि बैठ जाऊँ, थोड़ी देर थक चुकी हूँ। ऐसा नहीं है मैंने अकेले ने सब कुछ किया है, मेरे साथ विपिन ने भी बहुत हेल्प की है, गुड्डू ने भी बहुत हेल्प की है, तो सभी ने किया है। पर हाँ इन दोनों से इतना तो ज़्यादा मैंने किया है, क्योंकि इन लोगों ने जो बताते हैं अब कोई है ना जो करता है, पर ये है कि इनके कामों से मेरे को बहुत हेल्प हुई है, गुड्डू के पोछे से मेरे को बहुत हेल्प हुई है। बस फिर मैंने बाकी का जो मुझे दिखा जो ये लोग नहीं कर सकते वो मैंने कर लिया। तो अभी मैं अपना पर्स रेडी कर रही हूँ, और अभी 5-6 दिन ऐसे ही सब कुछ करना पड़ेगा, और शॉप पे भी जाना पड़ेगा, घर को भी ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। अभी तो फैला हुआ है घर, तो मैं ये समेटूंगी बैग। यहाँ पे ये प्रेस के कपड़े रखे हैं, प्रेस का गट्ठर बनाना है, विपिन को देना है, और साथ में खाना भी बना लिया है, राजमा चावल। कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मैं गाउन पहन के चली गई थी किचन में, नहा करके पसीनों में हो जाते ये कपड़े इस वजह से। और उसके बाद अब मैं कपड़े चेंज किए, फिर ये दे देना, अब मैं अपना बैग लगा रही हूँ, और विपिन और मैं निकलेंगे। विपिन छोड़ते हुए जाएंगे मुझे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। एक तो पैदल जाते हुए अकेले में थोड़ा सा रहता है, हालांकि मैं चली जाती हूँ, बहुत बार गई हूँ, अब तो आदत हो गई है, पर अगर विपिन होते हैं तो मैं उनको बोल देती हूँ 10-15 मिनट और रुक जाओ ना प्लीज़, क्योंकि इनके काम की भी कोई टाइमिंग नहीं है। अगर इनको जाना है तो ये 9 बजे भी चले जाएंगे, पर ये दोबारा आ जाते हैं मेरे लिए, ये अच्छी चीज़ है। और
कुछ कमेंट आ रहे थे, फिर मेरी पुराने वाले जो इससे पहला वीडियो है कि अपनी गाउन चेंज कर लो, अब तो कमाने लगी हो। मुझे बड़ी हंसी आई कि 400 रुपये की गाउन विपिन मुझे ना दिलाते, मतलब मैं कमाने लगी हूँ इसलिए चेंज कर लूँ। और दूसरी चीज़, इस बीच मेरी दो जो मैक्सी हैं आ चुकी है, लेकिन वो मैं नहीं छोड़ती हूँ, उससे सब परेशान हैं। आप लोग भी, घर वाले भी परेशान हैं, मेरी मम्मी, विपिन, बच्चे सब, लेकिन वो मैं नहीं छोड़ती हूँ। कंफर्टेबल है, गर्मी में पहनती हूँ। मेरे पास 4 मैक्सी हैं, अब 3 आप देख रहे हैं, एक कॉटन की है जो उसमें है, काफ्तान वाली में है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अब तो आप कमाने लगे हो, अब तो आप मैक्सी चेंज कर लो, मैक्सी ले लो। ये मतलब 400 रुपये, चलो हद से लगा लो, बढ़िया एकदम एक क्वालिटी की 800-900 की, तो क्या विपिन मुझे वो नहीं दिलाते? मैं कैसी बातें करते हो यार आप लोग। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं छोड़ पाते हैं, उसका कमाने से या ना कमाने से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो अभी जो है मैं अपना पर्स लगाऊंगी और फिर शॉप पे जाऊंगी। अभी तो अपना टिफिन भी लगाऊंगी, बच्चों को भी खाना दूंगी, थोड़ा सा विपिन को भी दूंगी और थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी, थोड़ा सा मैं वहाँ जाकर खाऊंगी। दही नहीं है आज, मुझे दही के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जबकि मैं दही नहीं खाती, मैं दही की छाछ या रायता बना लेती हूँ, पर कोई बात नहीं, चलता है कभी कभार। तो कल खाएंगे या शाम को खा लेंगे, शाम को ले आएंगे विपिन। चलो राजमा चावल। विपिन जी पहुंच चुके हैं किचन में खाना सर्व करने के लिए। अगर मेरे पास कोई अवार्ड होता ना इनको देने के लिए, तो मैं जरूर देती भाई, बेस्ट हस्बैंड का। सब अपने अपने हस्बैंड को देते जिनके जो बेस्ट हैं। तो ये देखिए, मतलब वेट नहीं किया इन्होंने मेरा, बोल रहे तू बैठ थोड़ी देर, मैं ले आता हूँ, और हमेशा से इतने सपोर्टिव रहे हैं। तो ये है जी राजमा चावल। और मेरी जो गुड्डू है उसने बोला आप चले जाना, पीछे जो भी छोटे मोटे बर्तन होंगे मैं कर दूंगी, कुकर कढ़ाई को छोड़ के। इनको हाथ भी मत लगाना आप, क्योंकि फिर ना वो पीछे गंदा, क्योंकि मैं ये सब नहीं करके जाऊंगी। अब कुकर कढ़ाई ये शाम को आके करूंगी। चम्मच लेके मैंने मांग में सिंदूर डाल लिया है, रेडी मैं वहीं पे होंगी। गुड्डू को बाय कर रही हूँ, डेली ऐसे ही बाय करके जाती हूँ। हाँ जी बाय। मेरा टिफिन भरा जाएगा तो भर दे, देख ले। देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितना सुंदर मौसम हो रखा है बाहर का। अभी बारिश आई है, अभी अभी रुकी है, ऐसे लग रहा है धुंध पड़ रही हो जैसे, बारिश आके रुकी है। अभी खूब बारिश हुई है और मैं बैठी हुई हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। मुझे किसी ने कमेंट के बारे में बताया था, स्क्रीनशॉट भेजा था कि रश्मि पता नहीं क्यों आज आपके वीडियो पे कमेंट्स बड़े अजीब आ रहे हैं। मैंने देखे जाके तो बड़े अजीब से हैं ही। देखो बोरिंग का मुझे पता है, बोरिंग का मुझे पता है कि व्लॉग्स बोरिंग हो रहे हैं, कुछ नहीं है ये वो, मैं आपको खुद बता चुकी हूँ। तो अब आपको बोरिंग लग रहा है, पर मैं बहुत बड़ी बात मानती हूँ कि बोरिंग लिख भी रहे हो और देख भी रहे हो, तो वो चीज़ बहुत बड़ी है। दूसरी चीज़, बिग बॉस के ऊपर बात करना क्यों कर ली, इतने सारे लोग कर रहे हैं, लाखों तो नहीं, खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100-200 वीडियोस तो डेली ही बन रही हैं बिग बॉस के ऊपर, बहुत बड़े बड़े चैनल बना रहे हैं, क्योंकि हम भी उनको देख रहे हैं। होता है ना यार, क्या बोला इन्होंने, मतलब हर किसी को तो नहीं देख रहे, किसी 2-4 की जो सामने आ जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे होते हैं ना, फिर रिकमेंडेशन में भी वही चीज़ें आती हैं, तो वो देख ली। दूसरा, कुछ कमेंट्स कैसे हैं, आप शिवानी को ऐसे बोल रहे, आप शिवानी भाई मैंने बोला है वो मेरी फेवरेट थी, उसकी वजह से मैंने देखना शुरू किया, पूरी बात नहीं सुनी। बोलते हैं ना कानों का कच्चा होना, तो वो लोग हैं जो पूरी बात ही नहीं सुनी, बस अपना राय रख दी और बहुत गंदे तरीके से मैंने ब्लॉक किया। फिर दूसरी चीज़ कि आपको बोरिंग लग रहा है या जो भी है, तो देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, मेरे ब्लॉग वैसे ही आजकल हफ्ते में 2-3 आ रहे हैं, जिनको अच्छे लगते हैं मैं सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ, जिनको अच्छे लगते हैं। मुझे खुद ये काम अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर मैं पैसों के लिए ये काम कर रही होती तो मैं कुछ भी डाल रही होती, डेली डाल रही होती, दिन के 2 व्लॉग यूँ बन जाते अगर पैसों के लिए होता और कुछ भी डालना होता। मुझे भी पता है मैं अच्छे से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें आप मत वो करिए, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें प्लीज़, बहुत अजीब लगता है। और इस तरीके से बोल रहे हैं कुछ लोग तो, और एक बोल रहे हैं कि आप बिग बॉस को प्रमोट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ये वो।
मैं क्यों प्रमोट करूँगी भाई, सब देख रहे हैं बिना प्रमोट के ही। मुझे ये बात करनी थी, मैंने कर ली। और अभी ऑर्डर शुरू होंगे, जस्ट अभी बैठी। उनका कमेंट तो काफ़ी देर पहले का था, मतलब स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने अब जाके कमेंट्स देखे हैं। उस टाइम हल्का सा देख के उनको ब्लॉक करके मैंने कहा बाद में पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे उस टाइम लाइव भी करना था, पिक्चर्स भी लेनी थी। 2 से 3 घंटे यूँ ही चले जाते हैं और अब ऑर्डर शुरू होंगे। तो चलो मैं ऑर्डर लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ मैं शाम में। चलिए यहाँ की ड्यूटी ख़त्म हुई, अब घर की ड्यूटी। आज मैं लेट हो गई हूँ, वरना पिछले कुछ दिनों से 7:30 और 7:45 चली जाती थी, या 7 से 8 के बीच में कभी भी, और आज तो 8:30 हो गए हैं। तो बैठते हैं, विपिन जी छोड़कर वापस आएंगे क्योंकि एड्रेस का काम है। यहाँ पे सामान रखा हुआ है गाड़ी में, आलू, घेवर, दही, पनीर, आम। ये लोग आम से छकते नहीं है भाई, इतनी तो हमें फ्री में पेटियां मिल गई आम की। गुड्डू बहुत खा रही है इस सीज़न आम, बहुत ज़्यादा। मेरे को तो बस ठीक ठाक ही लगते हैं, मुझे उतने नहीं पसंद आम। चलो भाई चलते हैं घर। घर पे आने के बाद घर के काम शुरू हो गए हैं, और साथ में जो है थोड़ा सा राजमा भी है, थोड़े से आलू बैंगन भी हैं। बस मैं भुर्जी बना रही हूँ, आटा लगाना होगा। आटा खुशी लगा रही है, तो वो भी मेरी आके हेल्प करती है पूरी। वो तो मुझे बोलती है आप बैठ जाओ, मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, जितना मैं कर रही हूँ, दोनों साथ में करेंगे तो जल्दी होगा। अगर एक जना बैठ जाएगा, एक जना करेगा, तो फिर जो आधे घंटे में काम होना था वो 1 घंटे में होगा। तो यहाँ पे जो है मैं बस छौंक लगा रही थी। प्याज टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए थे, हरी मिर्च वगैरह, और पनीर को मैंने हाथ से करके रखा हुआ है। कद्दूकस मैं नहीं करती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा वो बारीक बारीक हो जाता है। हाथ से करती हूँ। और उसके बाद मसाले वगैरह मैं ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च हो गई, रंग वाली लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, और बस इसको थोड़ा पकने दूंगी साइड में। तब तक कुछ ना कुछ किचन का छोटा मोटा काम मैं देख लेती हूँ। और फिर इसमें जो है पनीर की भुर्जी में क्या ही टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मसाले ऐड करो, मसाला हो जाए जब टमाटर वगैरह, तो पनीर डाल दो, बस रेडी हो जाती है पनीर की भुर्जी। पनीर को डालने के बाद 1 मिनट मुश्किल से रखना पड़ता है ढककर, उसमें जो है रेडी हो जाती है भुर्जी। तो बस मैंने डाल दिया पनीर, इसमें मिक्स कर दूंगी। उसके बाद रोटी बनाना शुरू कर दूंगी, खाना खिलाऊंगी, और ब्लॉग का यहीं पर एंड करूंगी। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। कल नहीं मिलूंगी तो परसों मिलूंगी, पर मिलूंगी ज़रूर। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।